हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी, ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। लगभग दोपहर के बाद का ये वक्त है। तो अभी ये देखिए, मैंने दूध को अच्छे से उबाल के गाढ़ा कर लिया है, क्योंकि मुझे बना के देनी है बच्चों को आइसक्रीम। क्योंकि गर्मियाँ अच्छे से शुरू हो गई हैं, बच्चों की समर वैकेशंस भी हो गई हैं। तो बच्चों को ना बाहर की चीज़ें खाने का बड़ा ही शौक़ लगता है जब वो फ्री होते हैं। तो फिर बच्चों के पापा यहाँ थे नहीं, तो बस मैंने यही सोच के कि घर पे ही आइसक्रीम बनाते हैं, और बाहर तो फालतू के पैसे वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता, और बाहर की चीज़ें भी अलग अलग डालते हैं आइसक्रीम में। और ये देखिए, मैंने खिचड़ी भिगो रखी है, चावल दाल बनेगी खिचड़ी, और यहाँ छोले भिगोए हुए रखे हैं। छोले उबाल के रख दूँगी मैं चाट वाट बनाने के लिए। उसके बाद में शाम का टाइम तो था ही, मैं फिर से नहा धो के आ चुकी हूँ। और क्योंकि ये वक्त होता है मेरे खेत में जाने का, तो जी फिर मैं रेडी होने लगी खेत में जाने के लिए। लेकिन फिर हुआ ये कि मेरा खेत में जाना हो गया कैंसिल। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो नहाने के बाद भी ना आराम नहीं मिल रहा है। और अभी मैं अपने फटाफट से हेयर कॉम कर लूँगी, और बच्चों के साथ ही बातें कर रही थी, क्योंकि इस दिन हो गया था अच्छा खासा लेट मुझे आइसक्रीम के चक्कर में। आइसक्रीम जो मैंने मिक्स बनाया था ना, उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि फ्रीज़र में जाने से पहले उसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। और फटाफट अपने हेयर कॉम करूँगी, और जो मोटा मोटा रेगुलर मेकअप है वो लगाऊँगी, जैसे कि बिंदी, सिंदूर वगैरह लगाऊँगी, और लिप ग्लॉस वगैरह लगा लूँगी। अपने हेयर को अच्छे से करके मैं बांध लूँगी जोड़ा उसका। और आजकल गर्मी में खुले बाल तो बिल्कुल भी नहीं भाते हैं, सारा दिन बहुत गर्मी लगती है। तो मैंने अच्छे से टक कर लिया है, क्लच कर लिया है। और चलिए, अभी मैं मांग लगाऊँगी सिंदूर वगैरह लगाने के बाद में, और फिर मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में नॉर्मल रूटीन वाला मेकअप करके। क्योंकि मैं मेकअप वेकअप तो मैं कुछ भी नहीं करती, क्योंकि मुझे घर में रह के मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं घर से बाहर भी लोकल में ऐसे कहीं जाती हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक है। और जी, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और हो गई हूँ मैं रेडी। दिन के लिए नहीं हुई हूँ भाई, दिन तो पूरा निकल गया। शाम के 6 बज रहे, सुबह के नहीं बज रहे। वेल चलिए, अभी मुझे कुछ काम करना है, और आज खेत में मैं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज मुझे खेत में नहीं जाना है। मेरी बहन और मेरा भाई आ रहे हैं खेत से। वो ले आएंगे छाछ, दूध, दही, जो भी मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें वो ला के दे देंगे। और पीछे देखिए बच्चों ने क्या हाल बना रखा है पूरे बेड का। उन्हीं से समेटवाऊँगी ये सारी चीज़ें, उन्हीं से क्लियर करवाऊँगी, और मैं नहीं करूँगी सारी चीज़ें साफ। उन्होंने फैलाई है वही करेंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चों पे अत्याचार करती हूँ या बच्चों से काम करवा, क्योंकि उन्होंने फैलाया है, उन्हें आ भी जाएगा साफ करना। अच्छा करो बुरा करो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वो करेंगे नहीं तो उन्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये उन्होंने फैलाया है और उन्हें क्लीन करना है। तो भाई, जिम्मेदारियाँ बच्चों को थोड़ी बहुत देनी चाहिए। और देखिए, लाइट नहीं है, मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के ब्लॉग को। और अच्छा, मैं सुबह नहा चुकी थी, लेकिन अभी शाम को पूजा वूजा करने, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शाम को एक बार फिर से नहा लेते हैं। ये वक्त होता है मेरा खेत में जाने का। आज खेत में नहीं जा रही हूँ, बस इसीलिए बस नहा धो के रेडी हो गई हूँ। वेल, एक बार और मैं कंफर्म कर लेती हूँ कॉल करके खेत में। चलिए, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय क्या, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। इसके बाद में मैं आ गई किचन में, और ये देखिए, मैं खिचड़ी को अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि छिलके वाली दाल थी मूंग की, तो उसका छिलका निकल जाए। और 3-4 बार अच्छे से धो लेंगे तो स्टार्च वगैरह भी निकल जाएगा राइस का।
तो इम्प्योरिटी थी वो दाल की निकल गई थी। और अब मैं खिचड़ी को चढ़ा दूँगी बनने के लिए, क्योंकि आज डिनर में यही बनेगा, सिंपल खिचड़ी ही बनेगी और छोले भी मैं उबाल के रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पहले तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी, देन उसके बाद में ये जो खिचड़ी चढ़ा के और गैस पे फिर मैं ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उन्हें साफ़ कर लूँगी। और ज़रूरी होता है हाथ के हाथ ना बर्तन वर्तन क्लीन कर लो ना, तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है। नहीं तो होता क्या है ना कि बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं, अगर हम लोग एक वक्त के भी बर्तन छोड़ दें तो, और उसके बाद में फिर बहुत मुश्किल होती है इन्हें धोने में। किचन छोटा हो तो और भी ज़्यादा मैस फैला दिखता है, लेकिन फिर वही है कि गंदगी तो अच्छी नहीं लगती किचन में। और मुझे थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहना ही था, तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से खिचड़ी चढ़ाते हैं और बर्तन वर्तन क्लीन करते हैं। और ये देखिए खिचड़ी में मैंने डाल दिया है नमक और साथ में डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसे विशल्स लगाऊंगी। मैं पतली पतली खिचड़ी बनाती हूँ, मुझे पतली खिचड़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी पतली वाली खिचड़ी बनाऊंगी। और आप लोग चाहें तो थोड़ा थिक सा बनाएं तो फिर वैसे बना सकते हैं। खिचड़ी भी कई तरह से बनती है, आप वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं या फिर आप सिंपल खिचड़ी बना सकते हैं। मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ और कोई भी तामझाम नहीं करती खिचड़ी में, एकदम सादा सिंपल खाना ही बनाती हूँ मैं। तो चलिए अभी जब तक मेरी खिचड़ी में सीटी आएगी, अच्छा तब तक मैं सारे बर्तन वर्तन साफ़ कर लूँगी और काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर दूँगी, ताकि फिर से अगर बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़े तो फिर ज़्यादा वो नहीं रहे। और जो आइसक्रीम वाला मिक्स है वो मैंने रख दिया है, और आइसक्रीम तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। व्लॉग के लास्ट तक आते आते मैं भी मैं आपको दिखा दूं। और चलिए फ़िलहाल तो कर लेते हैं क्लीनिंग। ये मैं आई हूँ फिर डिनर करने के बाद में वापस किचन में। देखिए मैंने कपड़े लत्ते वगैरह चेंज कर लिए हैं, दूध वूध आ चुका था खेत से, काफ़ी टाइम बिताया। मेरे भाई बहन आ गए थे, काफ़ी देर तक बैठे। और अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो कूलर चल रहा है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा आप लोग इसके लिए। तो अभी मैंने खिचड़ी जो बच गई थी उसे मैंने निकाल दिया है, और जो इम्प्योरिटी गंदगी है बर्तनों में वो मैं सारी की सारी हटा के बाहर फेंक दूँगी। और सारे बर्तनों की मैं फिर से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि नाइट में किचन क्लीन करके सोना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी थोड़ी खिचड़ी तो बच्चों ने भी खा ली थी। अच्छा बच्चे ऐसी चीज़ें जैसे खिचड़ी वगैरह ये सब खाते नहीं हैं, तो बच्चों को अगर आप ऑप्शन दोगे ना तो वो कभी नहीं खाएंगे, और उन्हें अगर आप ऑप्शन नहीं दोगे तो वो खा लेंगे। जैसे कि मैं उन्हें ऑप्शन नहीं देती हूँ कि रोटी सब्जी या खिचड़ी, अगर ये कहूँगी तो वो हमेशा रोटी सब्जी चूज़ करेंगी, तो वो खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो जिस दिन मैं खिचड़ी बनाती हूँ उस दिन मैं उन्हें एक टाइम कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ, ताकि वो रिग्रेट ना करें। और खिचड़ी भले ही वो थोड़ी खाएं, लेकिन खिचड़ी वो खा लें। बाकी तो वो दिन का बचा हुआ खाना भी खा ही लेती हैं, लेकिन मैं उन्हें गर्मा गर्म खाने में ऑप्शन देती हूँ कि पहले खिचड़ी, उसके बाद में अगर कुछ हो सका तो देखेंगे। लेकिन उनका जब पेट भर जाता है, उन्हें डांट डपट के खिलाते हैं तो फिर सब काम हो जाता है। रात में किचन साफ़ करके वास्तु के हिसाब से भी सोना अच्छी बात होती है, और वैसे भी कहते हैं कि नाइट में किचन की क्लीनिंग करके सोना चाहिए, वरना झूठे बर्तनों में राक्षस निवास करते हैं, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। तो वैसे भी ना सुबह उठते ही अगर गंदे किचन में गंदे बर्तनों को देखें तो फिर मूड तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह आधी नींद में हम लोग उठते हैं, तो देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद जब किचन में पैर रखते हैं और वो अगर स्मेल से भरा हो
और रात में अगर झूठे बर्तन छोड़ेंगे तो किचन में इतनी गंदी स्मेल सी आने लगती है। कभी कभार जब पानी नहीं होता तब रह जाते हैं नाइट के बर्तन, तो भी मैं थोड़े बहुत पानी से ना उनकी जूठन वगैरह फेंक आती हूँ और फिर ही छोड़ती हूँ, नहीं तो किचन में बहुत गंदी स्मेल हो जाती है। और ये देखिए मैंने पहले सारी जूठन थी वो फेंक दी है, फिर मैंने सिंक को साफ़ किया। अब एक 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 करके सभी बर्तनों में मैं साबुन लगाऊंगी और साबुन लगाने के बाद में मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, बीच में अगर मैं दोबारा से साबुन लगाती हूँ ना तो ये जो बर्तन धोने का जूना होता है ना, इसे मैं कर लेती हूँ साफ़। और देखिए मैंने बड़ा वाला पतीला खाली कर लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम मिक्स रेडी किया था, वो अच्छे से ठंडा हो गया था तो उसे मैंने फिर फ्रीज़र में डाल दिया है आइसक्रीम बनने के लिए। और चलिए दोस्तों, अभी इसी के साथ कर रही हूँ मैं ये बर्तन वर्तन क्लीन। उसके बाद में देखती हूँ आगे, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अच्छे से किचन विचन को साफ़ किया, उसके बाद में चलिए मैं सो जाऊंगी। फिर अपने हैंड को मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद में मैं सो जाऊंगी। और पूरे किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ। अब देखिए ये अगले दिन सुबह की क्लिप है। तो मैं सुबह उठ के आई थी, लगभग 8-9 बजे की क्लिप है। और देखिए मैंने फॉइलिंग पेपर नहीं लगाया था तो आइस क्रिस्टल्स जमे हुए हैं ढक्कन पे। ये बच्चों का टिफ़िन बॉक्स ही था तो मैंने इसी में जमा दिया। मेरे पास ऐसा कोई मोल्ड नहीं है कुल्फ़ी जमाने वाला। और ये देखिए उतर रही है कुल्फ़ी, तो एकदम वैसी बनी थी जैसी बाज़ार वाली थी। इस दिन के लंच में ये जो आपको कचरी टाइप दिख रहा था ना, प्याज टोमेटो वगैरह का मिक्स, तो इसी में नमक मिर्च डाल के दही के साथ रोटियां खा ली थी। ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था। फिर हो गई थी शाम और हम लोग खेत में जाके वापस आ गए थे। तो ये जो आपको कुकर दिख रहा है ना, इसमें मैंने छोले उबाल के रखे थे वो हैं। और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ सब्जियाँ। और ये 2 बैंगन मैं तोड़ के लाई थी, हमारे ही क्यारियों के बैंगन हैं, हमारी क्यारियों के टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च वगैरह हैं। और 2 बोतलों में छाछ है, एक में दूध है, दही था, घी था। ये सारी चीज़ें मैं खेत से लेके आई थी।
और देखिए मैं सारी चीज़ों को वॉश करके अच्छे से फिर फ्रिज में लगा दूँगी। और चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ना इन बैंगन के इतने ज़्यादा काँटे हैं ना कि मेरे अंगूठे में काँटा लग गया था। बहुत दर्द हो रहा था, चुभ भी रहा था, लेकिन निकला ही नहीं और पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि दिख भी नहीं रहा था ना। और चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। खेत से सब्जी वब्जी लाई से धो के रख दिया अच्छे से। कांटे बहुत थे बैंगन में तो कट करके रख दिए हैं, कल परसों में बना लूँगी। फिर मैंने फेंक दिया कचरा और नाइट में ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, बस इसीलिए मैंने फटाफट से सारा काम निपटाया। और चलिए दोस्तों ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मिलूंगी मैं अपने अगले अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।